खबरों की शुरुआत करते हैं। कजाकिस्तान के अख्ताऊ में जो 25 दिसंबर को अजरबैजान का एक प्लेन क्रैश हो गया था, उस हादसे में 38 लोगों की मौत हुई थी और ये प्लेन अजरबैजान की राजधानी बाकू से रूस के गोजनी जा रहा था और हादसे की वजह का ठीक से पता नहीं चल पाया है। वहीं अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया था कि कजाकिस्तान प्लेन क्रैश में रूस का हाथ हो सकता है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी हवाई क्षेत्र में अजरबैजान के विमान को दुखद तरीके से गिराए जाने के लिए माफी मांगी है, लेकिन बिना ये कहे कि रूस इसके लिए जिम्मेदार है। कादम्नी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी सहयोगी कादम्नी। व्लादिमीर पुतिन माफी मांगे किसी बात के लिए, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या उनकी तरफ से कहा गया और क्या इस यात्री विमान को रूस ने गिराया? उन्होंने अज़रबैजान के जो राष्ट्रपति हैं उनको फ़ोन किया, उनसे बात की और उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी मांगी, दुख जताया, कहा कि जो मारे गए हैं उनके प्रति उनकी संवेदना है और जो इंजर्ड हुए हैं उनके वो जल्द से जल्द ठीक हों, ऐसी कामना उन्होंने की। लेकिन ये नहीं कहा कि इसके लिए रूस ज़िम्मेदार है। लेकिन जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये भी कहा है कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन के हमले का जवाब दे रहे थे। यूक्रेन की तरफ से चेचनिया पर जो ड्रोन अटैक हुआ था उसका वो जवाब दे रहे थे और ये बात वहाँ के रूस के जो एविएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बात कही है। कजाकिस्तान में ये प्लेन जो है वो क्रैश लैंड हुआ और जो सर्वाइवर्स हैं जो इस हादसे में बच गए हैं उन लोगों ने ये कहा कि इन्होंने दो आवाज़ें सुनी और धमाके जैसी आवाज़ें सुनी। उसके बाद ये भी खबर आई है, पहले जो जानकार हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से जीपीएस रडार जो है वो जैम हो गया और उसके बाद ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। तो अमेरिका की तरफ से और अज़रबैजान की तरफ से भी ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं बाहरी दखलंदाजी है। अब जब इस पर पुतिन कह रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं तो ये समझना बिल्कुल वाजिब है कि हो सकता है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के हमले का जवाब दिया हो उसके कारण ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ।